अब एग्जाम्पल नंबर 6, 5 एग्जाम्पल हमारे पिछले वीडियोस में हुई है यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। वो लाइन से देखते जाओ, नंबर वाइज, नंबर इसीलिए दिए हुए हैं, इसी नंबर से देखना तो ही मजा आएगा, ये ख्याल रखना। ए लॉट ऑफ 100 पेन्स कंटेन 10 डिफेक्टिव पेन। 100 पेन के लॉट में 10 खराब पेन है, ऐसा उस कंपनी के प्रोडक्शन में है। अब उसमें से 5 पेन निकाले और रिटेल स्टोर में भेज दिए, दुकान में भेज दिए, तो वो दुकान में जो 5 पेन गए उनमें कम से कम 1 पेन खराब निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कम से कम 1 पेन खराब निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है प्रॉब्लम, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इवेंट बनाओ, लेट ए द इवेंट दैट द पेन इज डिफेक्टिव। मान लो पेन खराब है, ये ए इवेंट हमारा। सिंस आउट ऑफ 100 पेन्स, 100 पेन में 10 पेन खराब है, तो बोलो भला हमारा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगे? यानी पेन डिफेक्टिव होने की संभावना क्या है? 10/100, यानी 1/10। ये हो गया स्मॉल पी। तो फिर उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी पेन खराब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी या पेन अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/10, 9/10। क्यों हो गया 9/10? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/10, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 9/10। अगर पेन डिफेक्टिव निकला तो हम सक्सेस हो गए, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है? पेन खराब। हाँ, तो पेन खराब होने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/10, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 9/10। इस प्रॉब्लम में ऐसा हो गया। अब 5 पेन भेजे दुकान में, यानी एक्सपेरिमेंट 5 बार रिपीट किया, 5, 1 पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन, चौथा पेन, 5वां पेन, n = 5। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट, हमको क्या की प्रोबेबिलिटी होना कि वो 5 बार अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया या 5 पेन भेजे तो उनमें कम से कम 1 पेन खराब निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा इवेंट ए कम से कम 1 बार आना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी आ तो चलता, कम से कम 1 बार आना चाहिए। यानी 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार, या 1 पेन खराब होना चाहिए या 2 पेन खराब होना चाहिए या 3 पेन खराब होना चाहिए या 4 पेन खराब होना चाहिए या 5वां पेन खराब होना चाहिए। अब ऐसा अगर चले तो बहुत सारा एडिशन करना पड़ेगा, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो उसको इसको कॉम्प्लीमेंट से करो, Px > 1, यानी 1 - Px = 0। अरे भाई, कम से कम 1 पेन खराब निकलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 - 1 भी पेन खराब नहीं निकलना चाहिए, तो 1 - Px = 0। बस ये ज़्यादा सस्ता है, तो बस 1 में से x = 0 की प्रोबेबिलिटी घटा दो, 0 पेन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, या सारे पेन अच्छे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो 1 - 5c 0, p⁻⁴ q⁵ -0, भर दो वैल्यूज। अब ये कैलकुलेशन है, 5c 0 1 होगा, p⁻⁴ भी 1 होगा, q कितना है 9/10⁵, ये हो जाएगा 1 - 9⁵/10⁵। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इतनी आती है, इसकी वैल्यू इतनी आती है, 1 - this = this, ये आंसर। So required probability that at least 1 pen is defective is 0.4095, ये आंसर। दूसरा 7वां एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ले लिया हमने, बाय वैक्सीन इज 0.8। एक वैक्सीन निकली, उससे कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, इसकी संभावना है 0.8। वैक्सीन निकलने का ये मतलब नहीं है कि वो सक्सेस हो ही जाएंगे, उसकी संभावना पूरी 1 नहीं है, 0.8 है। अच्छी संभावना है, अच्छी है 0.8। हाँ, तो वैक्सीन से वो मरीज ठीक हो जाएगा, वायरस निकल जाएगा, इसकी संभावना है 0.8। 8 लोगों को ये वैक्सीन दी गई,
8 लोगों को ये वैक्सीन दी गई। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की क्या संभावना है कि एक भी उसमें रिकवर नहीं होगा, किसी को भी नहीं लगेगी वैक्सीन, यानी किसी का भी इलाज नहीं होगा, किसी का भी वायरस नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली हाफ विल बी रिकवर्ड, यानी 4 अच्छे हो जाएंगे वो वैक्सीन लगाने से। 8 को वैक्सीन लगाई, 4 अच्छे हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? और ऑल विल बी रिकवर्ड, सबके सब अच्छे हो जाएंगे, इसकी संभावना क्या है? तो बस लेट ए इक्वल टू द इवेंट दैट ए पर्सन इज रिकवर्ड बाय वैक्सीन। हमारी इच्छा ए इवेंट है कि भाई वो रिकवर हो ही जाए। तो बोलो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? 0.8 है ना, वैक्सीन से रिकवर होने की संभावना। पी ए 0.8 यानी 8/10 यानी 4/5, ये हो गया पी इक्वल टू 4/5। तो हमारे सक्सेस होने की संभावना है 4/5, रिकवर वैक्सीन से रिकवर होने की संभावना है 4/5। तो फेलियर होने की संभावना है Q 1 - P यानी 1/5। ये हो गया P और Q। अच्छा, कितने लोगों को वैक्सीन दी गई? 8 को, यानी 8 बार एक्शन रिपीट किया गया वैक्सीन लगाने का। N = 8, ठीक है, ये हो गया N P Q। चलो अब ABC निकालेंगे। सुनो, इसमें एक काम और किया जा सकता, वो मैं खैर यहां मैं लिख दूंगा बाद में। चलो ए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन, नन विल बी रिकवर्ड, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 8 इज रिकवर्ड, कोई भी रिकवर नहीं हुआ, यानी Px = 0, नो सक्सेस। हमारा इवेंट एक भी बार नहीं आया, हमको एक भी बार सफलता नहीं मिली, Px = 0। लगा दो फार्मूला, 8C0 P⁻0 Q⁻8 - 0। P और Q की वैल्यू भर दो। अब ये P की वैल्यू 4/5 है, लेकिन रेस्ट टू 0 है, ये भी 1 होगा, 8C0 भी 1 होगा। 1 × 1 इंटू Q की वैल्यू क्या है? 1/5 ये आ जाएगा 1/5 और 5 इतना होता है 390,625। तो 1/this, तो इसका आंसर ही आ जाता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन गेट रिकवर्ड इज दिस मच। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली हाफ रिकवर्ड, यानी 4 रिकवर हो गए। Px = 4, 8C4 P⁻4 इंटू Q⁻8 - 4 यानी 4। 8C4 निकाल लो, 8,765/4,321। P की वैल्यू 4/5 Q की वैल्यू 1/5 सॉल्व कर लो, देख लो अच्छी तरह से, सिंपल कैलकुलेशन है। ये 70 आता, ये 4/4, ये 1/4 यानी 1 ही होता है, ये ऊपर 4/4 रहेगा, नीचे 5/4 इंटू 5/4 5/8। भर दो वैल्यूज, 70 इंटू 4/4 करके 4/4 256, 70 इंटू 256/390,625। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली हाफ, दैट इज 4% गेट रिकवर्ड इज 0.0458। ये आंसर। सी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 8% गेट रिकवर्ड, सबके सब अच्छे हो जाएंगे, यानी Px = 8। Px = 8C8 P⁻8 इंटू Q⁻8 - 8। 8C8 1 होता, P यानी 4/5 Q⁻0, ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो बचा सिर्फ क्या? 4/8/5। कैलकुलेट कर लो, आंसर इतना आएगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम करना है। एक मिनट, अब तुम बुक में पढ़ोगे अगर मैंने, तो ये ऐसा लिखा रहता, X is BNP, X is BNP ऐसा लिखा रहता। तो यहाँ N का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ वो, और P सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे अब ये वाला प्रॉब्लम है, इसको क्या लिखेंगे हम? X is B, N कितना है? 8, N 8 है, और P कितना था?
4/5। तो ये सिंबल ख्याल रखना। खैर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मालूम होना सिंबल। ठीक है, ओके, थैंक यू।